नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित गाजा पीस समिट सोमवार को वैश्विक सुर्खियों में छाया रहा। इस ऐतिहासिक सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में शांति समझौते पर हस्ताक्षर करते हुए कहा कि आखिरकार मिडिल ईस्ट में शांति की स्थापना हो गई। ट्रंप ने इसे पूरी दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण दिन बताया। वहीं सम्मेलन के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ट्रंप की भर भर कर तारीफ करते हुए उन्हें शांति का प्रतीक बताया। लेकिन जब ट्रंप ने भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की तो शहबाज शरीफ के चेहरे की मुस्कान गायब ही हो गई। शहबाज शरीफ ने अपने संबोधन में कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने दुनिया भर में 8 युद्ध रुकवाए हैं और शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए उनसे बेहतर व्यक्ति कोई हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा कि ट्रंप की कूटनीति ने कई देशों में युद्ध की आग को बुझाया और दुनिया को राहत दी। उनके इस बयान पर सम्मेलन में मौजूद कई नेताओं ने तालियां बजाई, लेकिन माहौल तब बदल गया जब डोनाल्ड ट्रंप ने खुद बोलना शुरू किया। शहबाज शरीफ के बयान के बाद ट्रंप ने मुस्कुराते हुए कहा, आपके शब्द बहुत अच्छे थे, अब कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं, चलो घर निकल चलते हैं। इसको सुनते ही हॉल में मौजूद सभी लोग हल्के फुल्के अंदाज में हंस पड़े। लेकिन इसके बाद ट्रंप ने जो कहा उसने शहबाज शरीफ के चेहरे पर हल्की असहजता ला दी। दरअसल भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए ट्रंप ने कहा, भारत एक महान देश है और मेरा एक अच्छा दोस्त इसका नेतृत्व कर रहा है। इतना कहने के बाद उन्होंने शरीफ की ओर देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, मुझे विश्वास है कि भारत और पाकिस्तान अब साथ रहेंगे, है कि नहीं? यह सुनकर हॉल में एक बार फिर हल्की फुल्की हंसी गूंजी। लेकिन शहबाज शरीफ के लिए यह सवाल पुराने जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा था। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप पहले भी कई बार दावा कर चुके हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति को खत्म करने में भूमिका निभाई थी। उन्होंने कहा था कि उन्होंने ही ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया था और दोनों देशों को संघर्ष विराम पर सहमत किया था। ट्रंप ने 10 मई को सोशल मीडिया पर घोषणा की थी कि अमेरिका की मध्यस्थता से भारत और पाकिस्तान पूर्ण और तत्काल संघर्ष विराम पर राजी हो गए। उन्होंने दर्जनों बार यह दावा दोहराया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष का समाधान करने में मदद की और पाकिस्तान ने ट्रंप के इन दावों को खुले तौर पर स्वीकार भी किया था, जबकि भारत ने बार बार यह साफ किया कि यह एक दो देशों के बीच का मामला था और किसी तीसरे देश के दखल से भारत ने कोई फैसला नहीं किया। आपको बता दें, भारतीय सेना ने यह भी बयान दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर से घबराकर पाकिस्तान को शांति की अपील करनी पड़ी थी। वहीं शर्म अल शेख में जारी इस सम्मेलन में दुनिया भर के करीब 1 दर्जन देशों के नेता शामिल हुए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोमवार को गाजा में हुए शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर कहा, यह मध्य पूर्व के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। उन्होंने कहा कि गाजा में सबने मिलकर वह हासिल कर लिया है जिसे अब तक असंभव माना जा रहा था। इससे पहले ट्रंप ने युद्ध विराम को औपचारिक रूप देने के लिए घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर भी किए थे। इस दस्तावेज पर अमेरिका के अलावा मिस्र, कतर और तुर्की के नेताओं ने भी हस्ताक्षर किए हैं। यह सभी देश गाजा समझौते के गारंटर बनेंगे। इस ऐतिहासिक सम्मेलन से पहले ट्रंप अचानक इजराइल भी पहुंचे थे, जहां उन्होंने इजरायली संसद को संबोधित किया और वहां इजराइल और हमास के बीच हुए समझौते और बंधकों की रिहाई का जश्न मनाया। इसके बाद वे मिस्र रवाना हुए और सीधे गाजा शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन में ट्रंप ने कहा, यह दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। यह दस्तावेज सिर्फ नियमों को नहीं बल्कि शांति के नए रास्तों को भी तय करेगा। यह उन सभी परिवारों के लिए है जिन्होंने वर्षों तक युद्ध की मार झेली है। ट्रंप के साथ सम्मेलन की अध्यक्षता मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने की। अपने संबोधन में सीसी ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति का यह प्रस्ताव क्षेत्र में शांति के लिए आखिरी मौका है। उन्होंने 2 स्टेट सॉल्यूशन की अपनी अपील को दोहराते हुए कहा कि फिलिस्तीनियों को एक स्वतंत्र राज्य में रहने का पूरा अधिकार है। मिस्र के राष्ट्रपति ने अपने भाषण के अंत में डोनाल्ड ट्रंप को मिस्र के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया। सीसी ने कहा, राष्ट्रपति ट्रंप ने जो किया है वह इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य गाजा में हुए युद्ध विराम पर मोहर लगाना और फिलिस्तीनी क्षेत्र के पुनर्निर्माण के लिए एक दीर्घकालिक योजना पर चर्चा करना था। इस समिट में 20 से अधिक विश्व नेताओं ने भाग लिया था। आपको बता दें, शिखर सम्मेलन से पहले हमास ने शेष बचे 20 इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया, जबकि इजराइल ने भी सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों को जेल से रिहा करने की घोषणा की। इससे गाजा क्षेत्र में स्थायी शांति की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
इस पूरे सम्मेलन के दौरान जहां ट्रंप को विश्व नेताओं से प्रशंसा मिली, वहीं शहबाज शरीफ के चेहरे पर वह पल बार बार चर्चा में रहा जब ट्रंप ने भारत और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर उन्हें असहज कर दिया। यह घटना न केवल कूटनीतिक हलकों में बल्कि सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बन गई है। शर्म अल शेख में हुए इस ऐतिहासिक शांति सम्मेलन ने साबित कर दिया कि राजनीति और राजनय के मंच पर एक मुस्कान, एक सवाल और एक हस्ताक्षर इतिहास बदल सकते हैं। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।